हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जनपदीय भाषा और साहित्य। इस टॉपिक पर हम 8 वीडियो पहले ही कवर कर चुके हैं और आज हम इसके भाग 9 पर चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख कवियों के बारे में, जिसमें 2 कवियों के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और हम आज इससे आगे कवियों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे अगले कवि हैं जीवानंद श्रियाल जी। जीवानंद श्रियाल जी हमारे सिलेबस में हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 12 जनवरी 1926 को टिहरी में हुआ था। इनके ग्राम का नाम है जखनियाली और इनकी जो पट्टी पड़ती है वो पड़ती है नैल चामी। इनकी मृत्यु कब हुई? 10 मार्च 2004 को। जीवानंद श्रियाल जी की जो पहली कविता है उसका नाम है कथा व्यथा, जो कि उन्होंने 21 वर्ष की आयु में लिखी थी। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी, जिसका नाम था कथा व्यथा। लेकिन एक बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने कभी भी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। मतलब इन्होंने कोई भी शिक्षा विधिवत तरीके से स्कूल जाकर ग्रहण नहीं की थी, फिर भी इन्होंने 21 वर्ष की आयु में कथा व्यथा लिख दी थी। इसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है? इसका प्रमाण हमें उनकी इसी रचना में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है गढ़वाली में, बड़ा कौ का गोरु चरैन डालो का नीस अक्षर सीखी। इसका हम हिंदी में अनुवाद करें तो क्या है? बड़ा मतलब बड़ा, इसमें बड़े के लिए भी हो सकता है, अपने से बड़ो, और बड़ा हमारे लिए ताऊजी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस रचना में इन्होंने बड़ा जो है वो ताऊजी के लिए प्रयोग किया है। तो बड़ा कोका गोरु चरण मतलब अपने ताऊजी लोगों के गाय चराते चराते डालों के नीच यानी पेड़ों के नीचे उन्होंने अक्षर सीखे और उसके नीचे ही उन्होंने स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी पहली कविता लिख दी कथा व्यथा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में है गंगा जमुना का मैथ, जो कि 2 भागों में विभाजित है। उसके बाद है डाली माटी, ये भी इनकी बहुत प्रमुख रचना है। उसके बाद है गढ़ साहित्य का सोपान, ये इनके 3 भागों में है। और उसके बाद है इनकी जागृति कविता, ये भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। चादरू कविता, चादरू कविता इनकी जो इस कविता के द्वारा ही इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। अगर पूछा जाए कि इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि का कारण कौन सी कविता थी, तो इनकी चादरू कविता थी। 2005 में श्रियाल जी के पुत्र, जो इनके पुत्र थे जिसका नाम था चक्रपाणी द्वारा इनकी रचनाओं का संकलन मुंड निखोलू नाम से किया गया। आपको समझ में आ गया होगा कि 2005 में श्रियाल जी के पुत्र चक्रपाणी द्वारा इनकी रचनाओं का जो संकलन किस नाम से किया गया? मुंड निखोलू नाम से। ये भी आ सकता है कि मुंड निखोलू क्या है, तो इनकी रचनाओं का संग्रह है। अब कब किया गया? 2005 में। किसके द्वारा किया गया? चक्रपाणी द्वारा, जो इनके पुत्र थे। तो जीवानंद श्रियाल जी के बारे में हमने जान लिया कि 12 जनवरी 1926 को टिहरी में इनका जन्म हुआ था और इनका जखनियाली ग्राम में जन्म हुआ था। 10 मार्च 2004 को इनकी मृत्यु हो गई थी। पहली कविता मैंने आपको बता दिया कथा व्यथा है, और अन्य कविताएं या रचनाओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो इनकी 2005 में इनके पुत्र द्वारा मुंड निखोलू नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया। उम्मीद है आपको इसका समझ में आ चुका होगा। अगले लेखक पे चलते हैं, अबोध बंधु बहुगुणा। अबोध बंधु बहुगुणा का जन्म 15 जून 1927 को पौड़ी के झाला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 15 जून 1927 को पौड़ी के झाला गांव में। पट्टी जो इनकी पड़ती है चरण शिव इनकी पट्टी पड़ती है। और इनकी प्रमुख रचनाओं पे अब हम चर्चा करते हैं। बहुत ही फेमस इनकी रचना है भूमियाल, जो कि एक महाकाव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमियाल इनका क्या है? महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं। गढ़वाली साहित्य की सबसे अमूल्य निधि के रूप में जाना जाता है इनका भूमियाल महाकाव्य, जो कि 15 सर्गों में है। मृत्यु इनकी 2004 में हुई थी। इनके नाटकों पे चर्चा करते हैं तो माई को लाल, गांव की हरियाली, चक्रवाल,
और डूबता हुआ गांव जो है इनके प्रमुख नाटक है। इनके उपन्यास देखते तो इनका एक उपन्यास और बहुत फेमस है जिसका नाम है भुक्त्यों भविष्य, यानी भुगता हुआ भविष्य। लोक कथा की बात करते हैं तो लोक कथा जो है इनकी लंगड़ी बकरी। क्या है इनकी लोक कथा? लंगड़ी बकरी। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो रगड़वाल जो है इनका कहानी संग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहीं से क्वेश्चन आता है कि रगड़वाल क्या है, इनका कहानी संग्रह है, उपन्यास है, तो आपको बताना पड़ेगा। लंगड़ी बकरी क्या है, इनकी लोक कथा है, तो ये चीजें सब याद करने लायक हैं। इनकी कविता संग्रह है सैलोदय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता संग्रह क्या है इनका? सैलोदय। संपादन कार्य इन्होंने किस किस का संपादन कार्य किया? तो सैलवाणी का इन्होंने संपादन किया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाड़ भैटिक गंगा, इसका भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। इनके बचपन का जो नाम था वो था नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा। क्या था? नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा। अब इनके सम्मान की चर्चा करते हैं कि इन्हें किस किस में सम्मान मिला और कौन कौन से सम्मान मिले इन्हें। पहला सम्मान इन्हें मिला लोक भारती नागरिक सम्मान 1979 को। क्या मिला? लोक भारती नागरिक सम्मान। उसके बाद मिला इन्हें जय श्री सम्मान 1984 में मिला इनको जय श्री सम्मान। उसके बाद मिला इन्हें गढ़ रत्न सम्मान 1991 को। इनको क्या मिला? गढ़ रत्न सम्मान। और लास्ट सम्मान मिला इन्हें काव्य भूषण सम्मान, जो कि इन्हें 2003 में मिला। तो अबोध बंधु बहुगुणा के बारे में भी एक बार रिपीट करते हैं कि इनका जन्म 15 जून 1927 को पौड़ी के झाला गांव में हुआ था। पट्टी है चलन शिव। प्रमुख रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है भूमियाल, जो कि एक महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। गढ़वाली साहित्य की क्या है ये? अमूल्य निधि है। मृत्यु 2004 में इनकी हो गई थी। नाटक जो इनके मैंने बताए माई को लाल, गांव की हरियाली, चक्रवाल, डूबता हुआ गांव। उपन्यास मैंने बताया भुक्त्यों भविष्य, कहानी संग्रह मैंने बताया था रगड़वाल, और कविता संग्रह बताया था सैलोदय। संपादन कार्य इन्होंने किया था सैलवाणी और गाड़ भैटिक गंगा का। और इनके बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा है, और इनको ये निम्नलिखित 4 सम्मान मिले हैं। तो आपने जीवानंद श्रीयाल और अबोध बंधु बहुगुणा के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है परीक्षा की दृष्टि से ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब उत्तराखंड के जो कवि हैं हमारे पास, और आगे के कवि जो बचे हुए हैं, हम अगली वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।